अस में अधम सखा सुनो मोहु पर रघुबीर। कीन्ही कृपा सुमिरी गुण भरे बिलोचन नीर। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा ही की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी ने दोनों नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया। जानत हूँ अस्वामी बिसारी, फरहि ते काहे न होहि दुखारी। एहि विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिर्वाच्य विश्रामा। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को भुलाकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों ना हों। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूहों को कहते हुए उन्होंने अनिर्वचनीय परम शांति प्राप्त की। पुनि सब कथा विभीषण कही, जेहि विधि जनक सुता तह रही। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देखी चहु जानकी माता। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार वहां लंका में रहती थी वह सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। जुगुति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। करी सोई रूप गयऊ पुनि तहवा, बन अशोक सीता जय रहवा। विभीषण ने माता के दर्शन की सब युक्तियां कह सुनाई। तब हनुमान जी विदा लेकर चले। फिर वही पहले का मस्तक सरीखा रूप धरकर वहां आ गए जहां अशोक वन में सीता जी रहती थी। देखी मन ही महु कीन प्रणामा, बैठे ही बीती जात निसिजामा। क्रस तनु शीस जटा एक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही में प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत गए। शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक वेणी लट है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का जाप करती रहती हैं। निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन, परम दुखी वह पवन सुत देखी जानकी दीन। श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं, नीचे की ओर देख रहे हैं और मन में श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दीन दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करई विचार करो का भाई। तेहि अवसर रावणु तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप रहे हैं और विचार करने लगे कि हे भाई, क्या करूं, इस दुष्ट दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को लेकर साथ लिए सज धज कर रावण वहां आया। बहुविधि खल सीत ही समझावा, साम दान भय भेद दिखावा। कह रावण सुनु सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दाम भय और भेद दिखलाया और कहा, हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो मंदोदरी आदि सब प्राणियों को। तब अनुचरी करऊं पन मोरा, एक बार बिलोक मम ओरा। त्रन धरी ओट कहती वैदेही, सुमिरी अवधपति परम सनेही। मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, यह मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ करके कहने लगी, सुनो दसमुख खगोत प्रकाशा, कबहू की नलनी करई विकासा। असमन समझू कहती जानकी, खल सुधि नहीं रघुबीर बानिकी। हे दशमुख सुनो, जुगनू के प्रकार से भी कभी कमलिनी खिल सकती है। जानकी जी फिर कहती हैं कि तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले। रे दुष्ट, तुझे श्री रघुवीर के बाण की खबर नहीं है। सठ सुने हरि आने ही मोही, अधम नीलज लाज नहीं तोही। रे पापी, तूने मुझे सोने में हार लाया है। रे अधम निर्लज, तुझे लज्जा नहीं आती।
आपुए सुनी खगोत्सम राम ही भानु समान। पुरुष बना बचन सुनी काढ़ी असी बोला अति खिसियान। अपने को जुगनू के समान और श्री रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला, सीता मैं मम कृत अपमाना कटिहऊँ तव सिर कठिन कृपाना। नाही ता सपदी मानु मम बानी सुमुखी होत न जीवन हानि। सीता तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा। नहीं तो अब भी जल्दी मेरी बात मान ले हे सुमुखी, नहीं तो जीवन में हाथ धोना पड़ेगा। श्याम सरोज दाम सम सुंदर प्रभु भुज करी सम दस कंधर। सो भुज कंठ की तब असी घोरा सुनु सठस प्रवान पन मोरा। सीता जी ने कहा, हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान पुष्ट तथा विशाल है, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही। रे शठ सुन, मेरी यही सच्चा प्रण है। चंद्रहास मम परितापम रघुपति बिरह अनल सजातम। शीतल निशित बहसी बरदारा कहा सीता हरुमम दुख भारा। सीता जी कहती है, हे चंद्रहास तलवार, श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है। तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। सुनत बचन पुनि मारन धावा, मैं तनया कही नीति बुझावा। कहसी सकल निशिचर ही बुलाई, सीत ही बहुविधि त्रासहु जाई। सीता जी के ये वचन सुनते ही वह मारने दौड़ा। तब मैं दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखाओ। मास दिवस महु कहा न माना, तो मैं मारिब काढ़ी कृपाना। यदि महीने भर में यह नहीं कहा ना माने तो मैं इसे तलवार निकालकर मार डालूंगा। भवन गयो दस कंधर, यहाँ पिशाचनी वृंद। सीत ही त्रास दिखा वहीं, धरही रूप बहुमंद। यूं कहकर रावण घर चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धर कर सीता जी को भय दिखाने लगे। तीर्जटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विवेका। सबों बोली सुनाए सी सपना, सीत ही सही करहु हित अपना। उसमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। उसकी श्री रामचंद्र के चरणों में प्रीति थी और वह विवेक में निपुण थी। उसने सबों को बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। खर आरुण नगर दस सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। स्वप्न में मैंने देखा है कि एक बंदर ने लंका जला दी, राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई। रावण नंगा है और गधे पर सवार है, उसके सिर मुड़े हुए हैं, बीसों भुजाएं कटी हुई हैं। एही विधि सो दक्षिण दिशि जाई, लंका मनहु विभीषण पाई। नगर फिरी रघुबीर दोहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। इस प्रकार से वह दक्षिण यमपुरी की दिशा को जा रहा है और मानो लंका विभीषण के ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दोहाई फिर गई। तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा। यह सपना मैं कहूँ पुकारी, होई सत गए दिन चारी। तासु बचन सुनी ते सब डरी, जनक सुता के चरहिन परी। मैं पुकार कर निश्चय के साथ कहती हूँ कि यह स्वप्न 4 दिनों के बाद सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर वे राक्षसियाँ डर गईं और जानकी जी के चरणों पर गिर पड़ीं। जह तह गई सकल तप, सीता कर मन सोच। मास दिवस बीते मोही, मारी निशिचर पोच। तब वे सब जहाँ तहाँ चली गईं। सीता जी मन में सोच करने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस मुझे मारेगा।
त्रिजटासन बोली कर जोरी, मातु विपत्ति संगनी में तोरी, तजो देह करु बेगी उपाई, दुसह बिरहु अब नहीं सही जाई। सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली, हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगनी है। जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह असह्य हो चला है, यह अब सहा नहीं जाता। आने काट रचचिता बनाई, मातु अनल पुनि देहि लगाई, सत्य करही मम प्रीति सयानी, सुने को श्रवण सूल संबानी। काट लगा कर चिता बनाकर सजा दे, हे माता, फिर उसमें आग लगा दे, हे सयानी, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण की शूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों से कौन सुने। सुनत बचन पद गही समझाए ऐसी, प्रभु पद प्रताप बल सुजस सुनाए ऐसी, निसी अनल मिल सुन सुकुमारी, अस कही सो निज भवन सिधारी। सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप बल और सुयश सुनाया। उसने कहा, हे सुकुमारी सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। कह सीता विधिबा प्रतिकूला, मिली न पावक मिटी न सूला, देखिए प्रकट गगन अंगारा, अवनि न आवत एकौ तारा। सीता जी मन ही मन कहने लगी, क्या करूं विधाता की विपरीत हो गया है। ना आग मिलेगी ना पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं, पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। पावक में शशि स्रवत न आगी, मानहु मोहि जानी हतभागी। सुनहि विनय मम विपट अशोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका। चंद्रमा अग्नि में है, किंतु वह भी मानो मुझे हतभागिनी जानकर आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले और अपना अशोक नाम सत्य कर। नूतन किसलिए अनल समाना, देहि अग्नि जनि करहि निधाना। देखी परम बिरहाकुल सीता, सोचन कपिहि कलप संबीता। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान हैं। अग्नि देव, विरह रोग का अंत मत कर अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक न पहुंचा। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता। कपि करि हृदय विचार दीनी, मुद्रिका डारी तब, जनु अशोक अंगार दीनी, हर्षी उठी कर गयो। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगार दे दिया। यह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उसे अपने हाथ में ले लिया। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितव मुद्री पहचानी, हर्ष विषाद हृदय कुलानी। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर और मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष और विषाद से हृदय में अकुला उठी। जीती को सकई अजय रघुराई, माया ते असी रचि नहीं जाई। सीता मन विचार कर नाना, मधुर वचन बोले हनुमाना। वे सोचने लगी, श्री राम रघुनाथ जी तो सर्वथा अजय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है। और माया से ऐसी माया के उपादान से सर्वथा रहित दिव्य चिन्ह में अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार से विचार कर रही थीं। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले। रामचंद्र गुद बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। लागी सुने श्रवण मन लाई, आदि होते सब कथा सुनाई। वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिनके सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से लेकर सारी कथा कह सुनाई। श्रवणामृत जेहि कथा सुहाई, कही सो प्रकट होत किन भाई। तब हनुमंत निकट चली गयो, फिर बैठे मन विस्मय भयो। सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए अमृत स्वरूप यह सुंदर कथा कही,
वह हे भाई प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी फिर कर मुंह फेर कर बैठ गईं। उनके मन में आश्चर्य हुआ। रामदूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु में आनी, दीनी राम तुम कह सही दानी। हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ। करुणा निधान की सच्ची शपथ कहता हूँ। हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए यह सही दानी निशानी या पहचान दी है। नर बानर ही संग कहु कैसे, कई कथा भई संगति जैसे। सीता जी ने पूछा, नर और वानर संग कहो कैसे हुआ। तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ वह सब कथा कही। जय श्री राम।